आओ आओ। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। आज इतिहास के पन्नों को देखते हुए हम लोग यहाँ धामपुर में हैं। जिला बिजनौर का एक कस्बा है धामपुर। यहाँ एक महान संत हुए हैं पानप दास जी। उनकी समाधि की तरफ हम लोग जा रहे हैं। आप हमारे साथ साथ रहें। आइए। कहते हैं पानप दास जी का जन्म राजस्थान में हुआ था। जो बीरबल थे उनके परिवार में ही इनका जन्म हुआ था। वहाँ पर किसी समय में अकाल पड़ा तो ये सब लोग इधर उत्तर प्रदेश में और यहाँ धामपुर में आ गए। और यहाँ पर आकर के पानप दास जी राजगिरी का काम करने लगे, मकान चिनने का काम। आप देखेंगे पीछे जहाँ ये रहते थे वहाँ इन्होंने एक दीवार चिनी और वो दीवार टेढ़ी हो गई। जिसका मकान बनाया जा रहा था वो क्रोधित हुआ, गुस्से में भर गया। मेरा मकान टेढ़ा हो गया है, दीवार टेढ़ी हो गई। तो पानप दास जी ने उस पर हाथ ऐसे लगाया और दीवार सीधी हो गई। उस समय से पानप दास जी की महिमा और चमत्कार और एक प्रकार से यहाँ वो प्रकट हो गए। लोगों में ये बात फैल गई कि ये महान संत हैं। लोग उनकी भक्ति से, उनके ज्ञान से प्रभावित होने लगे और उनके शिष्य बनने लगे। हल्दौर के राजा थे, वो भी इनके शिष्यों में से थे। कहते हैं हल्दौर रियासत पर पानप देव जी का विशेष आशीर्वाद रहा और यहाँ रियासत हल्दौर के रईस बख्तमल जी की ये समाधि आप देख सकते हैं, ये बनी हुई है। और अब हम पानप दास जी की समाधि की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर पानप दास जी की समाधि 1700 कुछ में फागुन की जो सप्तमी आती है, कृष्ण सप्तमी, उसमें यहाँ पानप दास जी ने महासमाधि ग्रहण की। इनके गुरु थे मगनी राम जी। उनका स्थान भी इधर बना हुआ है, ये बराबर में, परमहंस मंगनी राम जी महाराज। और ये इधर श्री 108 परमहंस पानप देव जी महाराज की ये समाधि स्थल है। अपने अंतिम समय में संत मगनी राम जी यहाँ धामपुर में ही अपने शिष्य पानप दास जी के पास आ गए थे और यहीं पर उनका शरीर छूटा था। गुरु और शिष्य दोनों की समाधि एक ही इमारत के भीतर बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं।
एक दिन पानपदास जी ने एक दुखी विधवा स्त्री को देखा जिसका नाम बुद्धन था। उसकी गोद में एक छोटी बच्ची थी और वो स्त्री रो रही थी, व्याकुल हो रही थी। पानपदास जी ने पूछा, तुझे क्या कष्ट है? उसने बताया। करुणावश पानपदास जी उसे अपने यहाँ ले आए। वो संगत में रहने लगी, लेकिन विरोधियों ने निंदा करनी शुरू की कि पानपदास ने एक औरत को घर में रख लिया है, जिससे काफ़ी संगत टूट भी गई और संतों की स्तुति निंदा चलती रहती है। इससे सच्चे संतों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज भी फागुन की सप्तमी को यहाँ पर बहुत लोग श्रद्धालु आते हैं नमस्कार करने के लिए, प्रणाम करने के लिए, पानप देव जी का आशीर्वाद लेने के लिए। हिंदी कोश में पानप का अर्थ जो हमें मिला है वो है मद्यप, पीने वाला या नशे में चूर व्यक्ति, पियक्कड़। संत मत में नशा किसको कहते हैं? उस पार ब्रह्म परमेश्वर के नशे में चूर व्यक्ति जो कि निरंतर अपनी आत्मा में स्थित होके मस्तक में जो प्रकाश हो रहा है, धुन हो रही है, निरंतर एक टक उस महबूब को जो देख रहा है, उसके प्रेम के नशे में जो चूर है, ऐसा व्यक्ति पानपदास जी हैं। बिजनौर का प्राचीन इतिहास, धामपुर में महान संत पानपदास जी की समाधि पर हम हैं और उनकी कुछ वाणी हम आपके सामने रख रहे हैं। महान संत पानपदास जी कहते हैं, कौन जाति है ब्रह्म की, कौन रूप कहाँ गेह है। गेह माने घर। उस परम ब्रह्म की जाति क्या है, उसका रूप क्या है, उसका घर क्या है, कहाँ है। कौन जाति है ब्रह्म की, कौन रूप कहाँ गेह है। तुझसे पूछूं मैं पंडिता, मेरे मन में ये संदेह है। पूर्ण ब्रह्म समीप है, लखे न उसको कोई। भूले काजी पंडिता, जन्म अकारथ होई। कुरान कहे, गीता कहे, ब्रह्म सकल घट माही। कह पानप भर में जगत, ताको खोजे नाही। घट को खोजे अकल से, पड़े ब्रह्म की सूझ। कह पानप भर मां जगत, मरा भरम को पूज। ब्रह्म अमूर्त घट में व्यापक, उसको खोजे नाही। कह पानप मूरख नर भर में, दूर दूर बह जाई।
पार ब्रह्म घट में विराजे, उसको न खोजे कोई। जन्म मरे आस करे पानप, नरक पड़त है सोई। राम कहे मरे को मूर्ख, क्यों न नरक को जाए। पार ब्रह्म घट घट है पूरन, पानप उसे सेवन जाए। पानपदास कहते हैं जो राम मर गए हैं उनकी पूजा करते हैं, उनको राम बता दें घट घट व्यापक, वे नरक में जाएंगे। पार ब्रह्म परमात्मा तो घट घट में, कण कण में समाया हुआ है। उसको जो नहीं जानते, उसकी आराधना जो नहीं करते अपने शरीर में, मस्तिष्क में, वे लोग अज्ञानी हैं, वे नरक में जाएंगे। परम संत पानपदास जी कहते हैं जो हर से विमुख हुए, हर मन परमात्मा जो सब में समा रहा है, जो हर से विमुख हुए, घट में किया न खोज। ब्रह्म ब्रह्म सब जग कहे, पड़ी न ब्रह्म की सूझ। पूर्ण ब्रह्म व्यापक रहे, घट घट सब ठौर एक सारा। पानप कहे सुनो भई साधो, जो खोजे वो गुरु हमारा। ब्रह्म सब घट एक सा, पहचाने सोई प्यारा। कहे पानप पहचाने न ब्रह्म, यो जीव जगत से न्यारा। यो जीव ब्रह्म से न्यारा। उस परम ब्रह्म को पहचानते नहीं, इसलिए ऐसा समझते हैं कि वो ब्रह्म अलग है, ये जीवात्मा अलग है, और जगत में धक्के खाता फिरता है। ब्रह्म सभी घट एक सा, पहचाने सोई प्यारा। जो उसको पहचानता है वो उसका प्रियतम, अति प्रिय, उस परमात्मा का मित्र हो जाता है। ब्रह्म सभी घट एक सा, पहचाने सोई प्यारा। कहे पानप पहचाने न ब्रह्म, यूं जीव ब्रह्म से न्यारा। उसको पहचानते नहीं, इसी कारण से ये जीव उससे अलग अलग भटकता रहता है। ब्रह्म पछाने आप में, लग के नेत्र चार। कह पानप उनको दरस, भरम में भूला संसार। अपने अंतरात्मा में ही जब उस परमात्मा से, उस पूर्ण पुरुष से आँखें चार होती हैं, प्रेम उससे होता है, तो वे पुरुष देव स्वरूप हो जाते हैं। गुरु परमेश्वर एको जान, गुरु मिल प्रभ की पड़ी पहचान। हरि और गुरु एक कर जाने। गुरु परमेश्वर को जान, गुरु मिल प्रभु की पड़ी पहचान। जन्म जन्म का तिमिर मिटाया, तन में मन निर्मल दर्शाया। गुरु कृपा से वो पद पाया, परम पद। गुरु कृपा से वो पद पाया, घट में आत्म प्रगट लखाया। गुरु की महिमा कही न जाए, गुरु परमेश्वर एको भाई। गुरु की महिमा कर रहे हैं पानपदास, जिनके गुरु थे मंगनी राम।
भरमी गुरु के निकट न जाई, आप ब्रह्मा चेले दिए बहाई। जो संसार के भ्रम में पड़े हैं, तरह तरह की पूजा में लगे हैं, अपनी अंतरात्मा में, शरीर में उस परमात्मा का खोज नहीं करते, वे सच्चे गुरु के पास जाते ही नहीं। वे दुनिया में बहते रहते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कहे पानप गुरु पे कुर्बान, जिनसे पाया पद निर्वाण। संत समागम दीजे मोही, जिन में प्रभु में पाऊं तो ही। हे मेरे सच्चे सतगुरु, मुझे संतों का संग देना, जिनके संग में मैं तुझ परमात्मा को प्राप्त कर सकूं। संत बड़े तेरे दरबारी, तिन में पाऊं प्रभु खबर तुम्हारी। उन संतों के सत्संग से ही परमात्मा का पता, उसकी खबर प्राप्त होती है। तापे तेरे जन होए दयाला, दरस दिखाए करें निहाला। सतगुरु जिस पे दयाल हो जाएं, उसको उसकी अंतरात्मा में ही परमात्मा का रूप दिखा देते हैं और उसको निहाल कर देते हैं। संत मिले तो हर रंग लागे, संत मिले तो सब भ्रम भागे। संत चरण की कर मोह धूरी, कहे पानप पाऊं मति पूरी। धन्य धन्य मेरे दीनबंध, तुम करुणामय सबके दिहंद। हे करुणा सागर, हे परमात्मा, तुम धन्य धन्य हो, तुम करुणामय हो, तुम सबके दाता हो, सबको देने वाले हो। तुम अंतर्यामी जन राय, प्रभु कहाँ राखूं तुमसे दुराए। तुम सब घट के जानने वाले हो, तुमसे मैं क्या छिपा सकता हूँ। तुम सर्व पालन देवा देव, प्रभु मैं मलिन जानी ना सेव। हे परमात्मा, तुम देवों के देव हो, मैं मलिन बुद्धि, कैसे तुम्हारी सेवा करूं, मैं जानता ही नहीं। जित कित प्रभु मैं देखूं तो ही, मुझे दिखे नहीं और कोई। जहाँ तहाँ मैं तुमको ही देखता हूँ, तुम्हारे अतिरिक्त मुझे और कुछ दिखता नहीं। तुम ही देखो देखणहार, मैं क्या देख सकूं गंवार। मेरे भीतर भी इस अनंत ज्योति को तुम ही देख रहे हो। मैं तो गंवार मतिमंद हूँ, मैं क्या देख सकता हूँ। मछली तड़ पे बिछड़े नीर, ऐसे तुम बिसरे मोहि व्यापे पीड़। मछली जैसे पानी से अलग होकर तड़पती है, ऐसे ही तुमसे अलग होकर मेरी आत्मा तड़पती है। मछली जीवे नीर पाए, तेरो जन जीवे दर्शन पाए। मेरा जीवन तुमरे नाम, मुझे सूझे नहीं और ठाम। कह पानप प्रभ ले ओ राख, साचो वर्ध तुम्हारा मैं सुनी है साख। मैंने ऐसी साखी महापुरुषों से ऐसे वचन सुने हैं कि जो तुम्हारे शरण हो जाता है, तुम अपने वचन को जरूर रखते हो, तुम उसका उद्धार कर देते हो। आशिक को नहीं है अटक, नहीं भटक वो तो झांके। तीसरा द्वार जो है, 10वां द्वार, 2 ये आंखें और तीसरी ये आंख, इससे
उस प्रभु के चाहने वाले इस खिड़की से पार देखते रहते हैं। आशिक को नहीं अटक भटक, वो तो उसको झांके, कहे पानप महबूब मेरे, नैन पल पल ताके। मेरे महबूब, मेरे प्रीतम, मैं तो क्षण क्षण तुमको तकता रहता हूँ। मैंने जिससे लौ लगाई, मैं खुद ही महबूब बना। रांझा रांझा कर देनी मैं आपे रांझा हुई। परमात्मा का सिमरन करते 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 मेरी आत्मा खुद ही परब्रह्म का रूप हो गई है। मैंने जिससे लौ लगाई, मैं खुद ही महबूब बना। सारी दुई मिट गई, वो तो एक का एक रहा। ये जीव है, ये ब्रह्म है, ये शरीर है, ये जगत है, ये सब कुछ मिट गया। आलम एकताई में पहुँच के ये जीवात्मा स्वयं ही परब्रह्म बन गया है। अपना ही मैं ध्यान करूं, अपना ही मैं जपता नाम, मैं ही सूरज चंदा तारा, मैं ही अनंत आसमान। कादरा दिलबर दानी, मुर्शिद गुफ्त फरमानी, मुर्शिद कुजा मकान रब्बानी, झलके नूर पेशानी। इस बाणी में कुछ फारसी जैसे शब्द हैं। कादर दिलबर दानी, वो जो दिलबर है परमात्मा है, वो प्राचीन कादर, सब पे कायम और दानशील है, दानी है। मुर्शिद गुफ्त फरमाने, मेरे गुरु ने, मुर्शिद ने ये फरमान फरमाया, कहा कि गुरु का शरीर परमात्मा का मकान है। मुर्शिद कुजा मकान रब्बानी, झल के नूर पेशानी। तुम गुरु के शरीर को परमात्मा का महल समझो, गुरु के मस्तक पर परमात्मा का नूर चमकता है। ऐसा समझ के तुम गुरु की भक्ति करोगे तो तुम भी ईश्वरीय प्रकाश से भरपूर हो जाओगे। अलख अलख सब जग कहे, अलख लखे ना कोए, अलख लखा तिन सब लखा, लखा अलख भलख ना होए। जिसने उस पार ब्रह्म परमात्मा को अपने शरीर में देख लिया, वो कभी इधर उधर भटकता नहीं, वो उस पूर्ण ब्रह्म से जाके मिल जाता है। अलख अलख सब जग कहे, लख न सके कोई ताही, संत अलख कैसे लख पानप, जिन लख लीना मन माही। पानपदास कहते हैं, उस परम ब्रह्म को इस शरीर में जो देख लेता है, वो ही इसको लख लेता है। लख यानी देख लेता है और भवसागर से पार हो जाता है। पढ़े पंडित पुस्तक पोथी, यह तो प्रेम बिना सब थोथी। ईश्वर से प्रेम नहीं, मनुष्यों से प्रेम नहीं, और आप पाठ करते रहो, वो सब थोथा है, खोखरा है। पढ़े गीता और भागवत, बिन दर्शन मुक्ति नहीं होती। बिना दर्शन की मुक्ति नहीं, तो परमात्मा का दर्शन होगा कैसे? इस शरीर में, मस्तक में उस प्रभु के प्रकाश को देखना ही उसका दर्शन है। भरे समुद्र सीप प्यासी, छिन एक बाहर निकल प्रकाशी। इस शरीर रूपी समुद्र में, संसार रूपी समुद्र में ये सीप प्यासी है। इससे बाहर निकले, बाहर निकल कर उस परम ब्रह्म को देखे
तो ये इसके प्रकाश से प्रकाशमान हो जाती है। भरे समुद्र सीप पियासी, छिन एक बार निकल प्रकाशी। जब बूंद स्वाति की पाई, फिर समुद्र माही समाई। गुरु से ज्ञान की एक बूंद मिल जाती है तो ये जीवात्मा उस परम ब्रह्म में मिल जाती है। जन पानप प्रेम पियासा, सारे जग से रहते उदासा। प्रेम बिना ए पढ़े कुरान, खुदा से दूर पढ़े तुर्कान। तुर्क मुसलमान। बिना प्रेम के न मनुष्यों से प्रेम न ईश्वर से प्रेम, तो दूर पड़े दुर्गति में अपना फिर रहे हैं। प्रेम कथा मेरे गुरु बताई, ताके पढ़े बहुत सुख पाई। परमात्मा प्रेम है। मनुष्यों से हम प्रेम करें, सब जीव जंतुओं से प्रेम करें और फिर परम ब्रह्म को जपें, तो उस मनुष्य की आत्मा में प्रकाश होता है, अन्यथा नहीं। अक्षर प्रेम अगम के माही, परस परस पानप बल जाई। जिन खोजा तिन पाया, घट घट आत्म ब्रह्म लखाया। देखा आप में आप अकेला, जाके नहीं गुरु और ना चेला। वो परमात्मा आप अकेला है, ना उसका कोई गुरु है ना उसका कोई शिष्य है। साहब मेरा बाजीगर है, माया आज्ञाकारी। खेल खिलावे नाच नचावे, देख देख मैं हारी। मन दीपक मन साकर बाती, निर्मल ज्योत बले दिन राती। अपना ही सुमरन करूं, अपना ही करूं ध्यान। कह पानप ना सोते मेर, दिया सतगुरु ये ज्ञान। अपनी आत्मा में सांसों के द्वारा आत्म ब्रह्म का सिमरन कर, इस आत्मा का ध्यान कर, इसी में वो परमात्मा है। महान संत पानप कहते हैं, ऐसा करने से मेरा तिमिर यानी अंधकार मिट गया। ऐसा मुझे गुरु ने ज्ञान दिया। आप लोग भी अगर इस मार्ग पर चलोगे तो आत्मा के प्रकाश से, ईश्वर की करुणा से, प्रेम से, अमृत से भरपूर हो जाओगे। ऐसा पानपदास जी कहते हैं। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ये आप देखें, महान संत पानपदास जी की समाधि की दीवारों पर ये लिखा हुआ है, उन्हीं की वाणी है। दीन दयाल दर्द दुख भंजन, अनाथन के पति नाथ। कहे पानप जन कोई कोई जाने, रहता सदा संगात। कोई कोई जानता है कि वो परमात्मा हमेशा हमारे साथ रहता है। जगत दुखी हरिजन सुखी। सारा संसार दुखी है, लेकिन परमात्मा के जो भक्त हैं वे सुखी हैं। जगत दुखी हरिजन सुखी, सूझा गुरु का ज्ञान। जिन्होंने गुरु के ज्ञान को धारण कर लिया वे सुखी हैं। कहे पानप दुख बीसरे, पाए परम निधान। दुख नष्ट हो गए और परम निधान परमात्मा प्राप्त हो गया। जो कोई भजे भज मैं ताको, आदि अनंत वो मेरे। परमात्मा कहता है, जो मुझे सुमरन करते हैं, मेरा नाम जपते हैं, मैं उनको सिमरता रहता हूँ, उन्हें याद रखता हूँ। जो कोई तजे तन में ताकू, सुनो कहत हूँ टेरे। जो शरीर को छोड़ता है मुझे जपते जपते, मैं उसे अपने अंक में, अपने हृदय में धारण कर लेता हूँ। पानप नाम प्रचंड है, जो कोई धारे हृदय माही। बार वरण
और 3 लोक से ऊंचा देह चढ़ाई। दोबारा इसको आप सुने। पानप नाम प्रचंड है, परमात्मा का नाम जो है वो प्रबल है। धारे हृदय माही, जो उसे हृदय में धारण कर लेता है परमात्मा का नाम, ऐसा प्रचंड है, शक्तिशाली है। 4 वर्ण और 3 लोक से ऊंचा देह चढ़ाए। वो मनुष्य को परमात्मा का नाम जो उसका स्मरण करता है वो 4 वर्ण से, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनसे ऊपर ले जाता है। उनसे जात पात से वो रहित होकर आत्मा में विश्राम पाता है और सर्वोच्च गति, परम गति परमात्मा में उसकी स्थिति हो जाती है। ऐसा महान संत पानपदास जी कहते हैं।